sorry ass DJ. तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मीन कैसे निकाला जाता है। एक जो लंबी विधि थी उससे भी हम लोगों ने मीन निकाला, फिर एक फॉर्मूला के द्वारा शॉर्ट विधि से भी हम लोगों ने मीन निकाला। अब हम लोग देखेंगे कि मीडियन यानी मध्यांक कैसे निकलता है। वो था मीन मध्यमान और ये है मध्यांक। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित आवृत्ति विवरण तालिका से प्राप्त अंकों का मध्यांक ज्ञात करें। यानी कि ये जो हमारा आवृत्ति दिया गया हुआ है, तालिका दिया गया है जिसमें वर्ग अंतराल और आवृत्तियां हैं, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसी को बारंबारता के नाम से भी जानते हैं। तो ये दिया गया है और इससे हम लोगों को ज्ञात करना है माध्यांक यानी कि मीडियन। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीडियन में हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन बराबर होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में एमडी कहते हैं। तो मीडियन बराबर सबसे पहले होता है लोअर एल। एल से हम लोग देखेंगे क्या, लोअर बाउंड्री की सबसे कम वाला बाउंड्री क्या है। इसमें हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे n/2। n हम लोग बताए थे, जो ये फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति, इसके योग को ही हम लोग n के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग जानते हैं सिग्मा f, या इसी को क्या कहते हैं, n। ठीक है। और आगे देखेंगे हम लोग, इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है, क्या, CF, क्या, CF से संचयी बारंबारता, क्या, संचयी बारंबारता। और इसके बट्टा में यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी F, जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है। और इसमें गुना हो जाता है CI मतलब, हाँ, CI, इसका अंतर क्या कहते हैं, CI। अब L लोएस्ट फॉर्म n/2 समझ गए। तो सबसे लोएस्ट फॉर्म सबसे पहले हम लोग कहां से लाएंगे, तो इसमें देखेंगे बीच वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 में 4 बट जाएगा, तो 8/2 करेंगे तो कितना होगा, 4। अब 4, 1 2 3 4 इधर से ये होता है, 1 2 3 4 ये होता है, दोनों में से। अब हम लोगों को आसानी हो बनाने के लिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ये ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब हम लोग चुन लिए, इसको क्या करेंगे, 30 है, 34 है और यहाँ 35 स्टार्ट हुआ है। हम बोले थे कि ये जब बराबर ना हो तो क्या करते हैं, बराबर करने के लिए इसमें 0.5 माइनस कर देते हैं और इसमें 0.5 प्लस कर देते हैं। याद होगा आप लोगों को। तो ये 30 है, तो इसमें 0.5 अगर माइनस करेंगे, आधा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29.5, 29.5। और इसमें अगर हम 0.5 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 34.5। अब देखिए, ये हमारा हो गया क्या, लोएस्ट बाउंड्री, और ये क्या हो गया, अपर बाउंड्री। लोअर और अपर, ये ध्यान रखिएगा, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री। अब हम लोग देखेंगे n कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से। तो जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19 और 1 20 और 10 30, 5 35, 35 और 2 37, 37 और 3 40। बहुत बढ़िया, हम लोग निकाल लिए n क्या हो गया, 40। n मतलब सम, फ्रीक्वेंसी का सम। अब हम लोग देखेंगे
CF निकालने के लिए क्या करेंगे, संचय बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता। बोलिए कैसे, संचय बारंबारता निकलता कैसे है, संचय बारंबारता, इसी को बोलते हैं CF, या इसी को संचय आवृत्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संचय आवृत्ति। कोई दिक्कत। अब संचय आवृत्ति के लिए पहले जो है इसको लिख देना है 2 का 2। अब ये ऐड करते जाएंगे, इसमें 4 और 2 6, फिर इसको ऐड करेंगे 6 और 5 11, 11 और 8 19, ठीक है, और 19 और 11 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो गया, 30। इसको आगे बढ़ा देते हैं, 30 और 5 35, 35 और 2 37, 37 और 3 40। देखिए यहाँ भी 40 आ गया हमारा, मतलब ये हमारा सही है, संचय बारंबारता क्या है, सही है। अब हम लोग देख रहे थे, ये हम लोग लिए हैं मीडियन के लिए, ठीक है, बीच वाला मान। इसको ये हम कहीं भी लेके बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी को लिए तभी, इसको भी लेंगे फिर बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा F, क्या हो गया, F, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये इसके जस्ट ऊपर, चूंकि हम लोग स्मॉल साइज से लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CF, ठीक है। अब हम लोग इसका मान को पुट करके और मीडियन निकालेंगे। तो MD बराबर सबसे पहले पुट करते हैं L से हो गया लोअर बाउंड्री क्या है हमारा, निम्न सीमा 29.5, यहाँ लिखेंगे 29.5, इसमें 8 करना है तो 8 कर 10 बोल देंगे। फिर क्या है, N/2, N हमारा कितना है 40, यहाँ निकाल लेते हैं N/2, N कितना है 40, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना बार में लगेगा, 20 बार में, तो N हमारा क्या आ गया 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस है तो माइनस, और CF क्या है जस्ट ऊपर कितना है 19, यहाँ लिख देंगे 19 बटा, और F कितना है 11, तो यहाँ लिखेंगे 11, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ क्या हो जाएगा CI क्या है, अंतर, दोनों का अंतर, तो यहाँ लिखिए 34.5 और यहाँ 29.5, यहाँ 0 30 31 32 33 34, क्या आ गया 5। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं 10 और 15 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 का, तो ये CI हमारा क्या हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 29.5 है तो 29.5 29.5 जोड़ 20 में 1 गया, क्या बचेगा 20 में 19 चला गया, बचा 1 बटा 11 गुना 5 को 1 से गुना किए फिर आया 5, तो हो गया 29.5 जोड़ 5 बटा 11। समझ में आ रहा होगा। अब 11 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, किसको 5 को, तो लगेगा नहीं, तो हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ बैठ जाएगा 0, तो 4 बार में लगाएंगे तो 44, क्या बचेगा 6, यहाँ पे फिर देंगे 0, चूंकि यहाँ दशमलव बिठाए हुए, फिर यहाँ लगाएंगे 5 बार में 55, ज़्यादा नहीं 2 ही बार हम लोगों को आगे जाना है, ठीक है। तो हो गया कितना 29.5 प्लस 0.45, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 29.549 और 5, ये हमारा क्या हो गया MD, मीन निकल गया, मीडियन।
ठीक है, तो हमारा मध्यांक क्या निकल गया 29.5। हम चाहे यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ये क्या हो गया फर्स्ट मेथड। हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीका से क्या लेना है, तो यहाँ जो हम लोग लोअर फॉर्म का जो उपयोग कर रहे थे लोअर, अब हम लोग अपर से भी इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। ये हो गया सेकेंड मेथड। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, हमें ज्ञात क्या करना है मीन यानी एम डी। तो एम डी बराबर क्या होगा, ये सबसे पहले अपर बाउंड्री ले लेंगे यू, और इसमें क्या होता है माइनस हो जाता है। क्या माइनस होता है सी एफ यानी कि संचय बारंबारता। सी एफ डैश लेते हैं क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। सी एफ में माइनस हो जाएगा n/2 और बट्टा में क्या चला जाएगा फ्रीक्वेंसी और गुना सी आई। ठीक है, एमडी से जो हम लोग निकाल रहे हैं क्या मध्यांक, मीडियन, यू से अपर बाउंड्री, सी एफ संचय बारंबारता। हम बताएंगे कि सी एफ डैश कैसे निकलेगा। n/2 हमारा सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, और सी आई जो हमारा अंतर है वर्ग अंतराल का वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा। अब हम लोग देखते हैं एम डी बराबर, अब पुट करने के लिए अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है हमारा 34.5। 34.5 इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे सी एफ डैश। सी एफ डैश क्या होता है, सी एफ हम लोग जब लोअर लिमिट से जब बना रहे थे लोअर बाउंड्री से, तो क्या कर रहे थे एक ऊपर यानी फ्रीक्वेंसीज के एक ऊपर को सी एफ मान रहे थे। लेकिन जब हम लोग अपर लिमिट से बनाए अपर बाउंड्री से बनाएंगे तो हम लोग फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग माने हैं इसी को पूरा क्या मान लेंगे सी एफ डैश। अपर बाउंड्री में ये भी इंक्लूड हो जाता है, तो सी एफ डैश हमारा जो संचय बारंबारता है वो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस n/2 हमारा क्या हो गया 20/f, और इसमें गुना करेंगे सी आई। सी आई हमारा कितना है 5, जो हम लोग पहले देख लिए थे वर्ग अंतराल का अंतर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 34.5 माइनस 30 में 20 को घटा दिए तो हो गया 10 बट्टा फ्रीक्वेंसी 11। फ्रीक्वेंसी हमारा कितना था 11 गुना 5। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 34.5, 10 को 5 से गुना किए कितना हो गया 10 × 5 = 50 अब बट्टा 11। तो हम लोग यहाँ डिवाइड करके देखते हैं 11 से 50 को 11 4 बार में लगाएंगे 44, 6 पॉइंट देंगे 0, फिर 5 55, फिर यहाँ 5, फिर 0, फिर 4 44 6, ये फिर आगे बढ़ते जाएगा। ये हो गया 34.5 माइनस 4.54। इसको माइनस करेंगे 34.5 में क्या 4.54, यहाँ 0 जब लेगा पैचा 10 में 4 6, यहाँ हो गया 14, 14 में 5 9, यहाँ हो गया 13, 13 में 4 9, और यहाँ 2 29.96। ये हमारा क्या निकल गया मीडियन। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग देखें कि यहाँ भी 29.95 आ रहा है, यहाँ 29.96 आ रहा है, तो ये जो है हमेशा अप्रॉक्स में निकलेगा।
लगभग में, ये कहीं से भी निकालेंगे हम तो सेम ही आएगा। तो मीडियन हमारा 29.9 के लगभग में आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मध्यांक। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और ये दोनों मेथड आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल में इसी तरह जुड़े रहें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।